हेलो स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शशांक। ये मेरा यूट्यूब चैनल है शशांक मिश्रा एजुकेशनल टूर। प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी इसका दबा दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसको आपको जल्दी से अपडेट्स मिल जाए। तो इस सेगमेंट में मैंने शुरू किया है क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी मैं चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, मैं जल्दी से मैं लाइव क्लास भी मेरी है, फेसबुक पे लाइव आती है। उसके बाद आप यहाँ पे चाहें तो अपनी क्लास रिवीजन भी कर सकते हैं और यहाँ पे नोट्स भी बना सकते हैं। मैंने इसे रिटन नोट्स दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट्स बना सकते हैं क्योंकि बहुत कंसाइज है, छोटी नोट्स हैं। आपको ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, बहुत काम आएंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट जब मैंने जो पढ़ाया था आपको टाइप्स ऑफ गुड्स में फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की मैंने पढ़ा दिया था। उसकी जो वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पे जाके उसे भी देख लीजिएगा। और आज जो हम आपको पढ़ाएंगे आज कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कंज्यूमर गुड्स के। अभी कंज्यूमर कौन होते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कंज्यूमर कौन होते हैं और कस्टमर कौन होते हैं। उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो कंज्यूमर वो होते हैं जो सर्विसेज या फिर चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, और कस्टमर कौन होते हैं जो उसके लिए पे करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप गए कहीं कोई सामान परचेस किए, 100 रुपया दिए और सामान खरीद के घर पे लेते आए और वो ले आके अपनी मम्मी को दे दिए। ठीक है, तो आपने वहाँ पे किया है, तो आप उसके क्या थे? कस्टमर थे। आपने गुड्स कंज्यूम नहीं किया। कंज्यूम कौन कौन किया है? कंज्यूम आपकी माता जी ने किया है, तो वो क्या हुई? कंज्यूमर हुई। तो इसलिए कस्टमर कंज्यूमर का थोड़ा सा डिफरेंस है, उसे समझिएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। कंज्यूमर गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो कि सीधे तौर पे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए जो भी कोई उपयोग करता है। दीज आर नॉट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ये प्रोडक्शन किसी गुड्स का नहीं करते, इसको हम मार्केट से परचेस किए और खुद ही यूज़ कर लिए। ऐसे गुड्स क्या होंगे? कंज्यूमर गुड्स होंगे। इससे हम कोई नया गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते। एग्जाम्पल में मान लीजिए आइसक्रीम, आप मार्केट से लेते हैं और खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इससे आप कुछ नया नहीं प्रोड्यूस करते, तो ये कंज्यूमर गुड्स होगा। अब ऐसे ही है, कंज्यूमर गुड्स क्या है? कुछ टाइप्स के होते हैं, कंज्यूमर या कंजम्पशन। चूंकि हम खुद ही से कंजम्पशन कर रहे हैं तो इसको हम कंजम्पशन गुड्स भी कहते हैं। तो ये चार तरह के होते हैं। पहला क्या है? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। जैसा कि नाम से ही पता चला कि मतलब इसमें कुछ ड्यूरेबिलिटी होगी। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो उसे कंज्यूम करेगा, जो डायरेक्टली ह्यूमन के सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट करेगा। दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स। ऐसे गुड्स जो कुछ सालों तक इस्तेमाल होते हैं। एंड आर रिलेटिवली हाई वैल्यू, और कुछ हाई वैल्यू के भी होते हैं। अब सालों तक इस्तेमाल तो मान लीजिए, मैं अगर एग्जांपल ले तो मान लो कोई छोटा सा पेन भी करूँगा, या कोई पेंसिल लेता है, या फिर कोई ऐसा चीज़ यूज़ ही नहीं करूँ, ऐसे रखा रहूँ, तो वो हमारा ड्यूरेबल गुड नहीं हुआ ना। भले आप लेके यूज़ ही नहीं करें, मतलब वो ड्यूरेबल गुड नहीं हुआ। ये क्या है? रिलेटिवली हाई वैल्यू की, कुछ थोड़े से हाई वैल्यू के होते हैं। दीज गुड्स आर रिलेटिवली रिपीटेडली यूज बिफोर बींग डिस्कार्डेड एज यूजलेस। और हाँ, यहाँ यही बातें कही है कि इसको हम रिपीटेडली यूज़ करेंगे, डिस्कार्ड करने से पहले, यूजलेस करने से पहले। ठीक है, यानी जब ये यूजलेस हो जाएगा उसके पहले हम रिपीटेडली यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टीवी रेडियो। अब टीवी रेडियो में लेता है, एसी लेते हैं, मान लीजिए कूलर लेते हैं, आप उसका रोज़ यूज़ कर रहे हैं। हाई वैल्यू के भी आते हैं, 5,000, 10,000, 20,000 के आते हैं, तो आप उसको रोज़ यूज़ कर रहे हैं, खूब अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे क्या होगा? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ये कुछ सालों तक टिके रहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। जो दूसरा टाइप्स का है वो क्या है? सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अब ये सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर यानी कि इनकी ड्यूरेबिलिटी पहले वाले से थोड़ी सी कम होगी। सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर। ये बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होते। जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो कई सालों तक होते हैं, बट ये कहते हैं 1 साल या उससे आगे पीछे थोड़ा बहुत, 6 महीना कुछ या 5 महीना। ठीक है, कुछ थोड़ा सा आगे पीछे वैसे इस्तेमाल है। दीज आर नॉट ऑफ वेरी हाई वैल्यू। ये बहुत महंगे नहीं होते। जैसे क्लोथ्स हैं, इलेक्ट्रिक गुड्स हैं, हम लाए 1 आध साल में यूज़ किए, अब ख़त्म हो गया, अब उसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, हम उठा के फेंक दिए। तो इसे हम क्या कहेंगे? सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहेंगे। तीसरा टाइप का क्या होता है? नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स। अब कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिसका आप सिंगल यूज़ ही करते हो, उनके पास ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है। दोज गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। एक ही बार आप लाए, यूज़ किए, ख़त्म हो गया वो।
द सेम ब्रेड कांट यूज अगेन, ठीक है। जब आपने मार्केट से ब्रेड खरीद के लाए, बटर खरीद के लाए खा पी यूज़ के लिए, वो अब आगे थोड़ी यूज़ होगा। आल्सो आल्सो दीज आर ऑफ रिलेटिवली लो वैल्यू। अब ये गुड्स भी क्या होते हैं, लो वैल्यू के भी होते हैं, ठीक है। लाइक इंक है, एलपीजी है, बटर है। मान ली मार्केट से ले गया 1500-1600 रुपये का, आपको एलपीजी मिल गया, ठीक है। आप लेके आए, यूज़ कर ली, ख़त्म हो गया, आप दोबारा यूज़ थोड़ी होने लगा। बटर है, ये सब हमारे क्या होंगे, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होंगे, ठीक है। लास्ट आता है सर्विसेज। अब ये सर्विसेज क्या होते हैं, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। दीज आर नॉट मटेरियल गुड्स, ये मटेरियल गुड्स नहीं होते, आपको मटेरियल नहीं मिलेंगे, ये थोड़ा सा आप समझने की कोशिश, ये काइंड में मिलते हैं। विच आर डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, ये मटेरियल में नहीं होते हैं, बट आपको ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे तो एग्जांपल का क्या है, सर्विस ऑफ द टीचर्स एंड डॉक्टर्स, ठीक है। मैं आपको सबसे छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, सबसे आसान एग्जांपल। आप बैंक में जाते हो, कोई फॉर्म भरते हो, पैसा जमा करके चले आते हो, तो आपने क्या किया, वहाँ पे कोई मटेरियल परचेज नहीं किया, ना मटेरियल से उसने सेल किया है। आपने क्या किया, बैंक की एक सुविधा का इस्तेमाल किया है कि पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, आप बाहर जब चाहो तब इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक ऐसे ही आप अपने फ़ोन में रिचार्ज करवाते होगे, ये भी एक सर्विस है। आप क्या करते हो, आप कुछ चीज़ें कंपनी से खरीद नहीं रहे, उसके वसी में उन्होंने दिया हुआ है, आप क्या कर रहे हो, उस पर पैसा भरवा के सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये सर्विसेज हो गए, ठीक है ना। अब आते हैं जो लास्ट टाइप का कैपिटल गुड्स, जो लास्ट टाइप का गुड्स है वो क्या है, कैपिटल गुड्स है। दीज गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स एंड विच आर ऑफ हाई वैल्यू। देखिए मैं एक बात बता दूं, जब हम कंज्यूमर गुड्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक बात लिखा गया था कि ये प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं होते, यानी कि जो गुड्स सिंपली हम खुद इस्तेमाल कर लेते हैं अपने ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो कंज्यूमर गुड्स हो गए। लेकिन ये कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं किसी दूसरे के, और ये क्या होते हैं, थोड़े से हाई वैल्यू के होते हैं, इससे हम कुछ प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। दीज गुड्स आर फिक्स असेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर। अब जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, इसका ये एक तरह से फिक्स असेट भी है, ठीक है। यूज़ ऑफ दोज गुड्स लीड्स टू डिप्रिशिएशन। अब हाँ, जो ऐसे गुड्स हैं इनका हम जो इस्तेमाल करते हैं, ये थोड़े बहुत डेप्रिशिएट होते हैं। अब ये डेप्रिशिएशन क्या होगा, आपको पहले पता होगा, मुझे मुझे पता है कि आप जानते हो, लेकिन फिर भी मैंने उसे एक लाइन में लिख दिया है। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स असेट व्हेन दीज आर रिपीटेडली यूज। जब कोई भी चीज़ आप हमेशा यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ तो उसकी वैल्यू लॉस होगी, ठीक है, तो उसे हम डेप्रिशिएशन कहते हैं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, सिंपल सा, कि आप गए मार्केट से ट्रैक्टर खरीद के ले आए, और आप उससे क्या करते हैं, प्रोडक्शन का काम कर रहे हो, आप वहाँ से खेतों की जुताई कर रहे हो, ठीक है। अब ट्रैक्टर अगर मान लीजिए 50 लाख का लेके आए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए 50 लाख का खरीद के लेके आए, तो आज लेके आए और आप हाई वैल्यू की भी है और काफ़ी टाइम तक इस्तेमाल भी आप कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उस ट्रैक्टर के टायर घिसेंगे, उसके मशीन के पुर्जे घिसेंगे, तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ डाउन होगी, ठीक है। ऐसे गुड्स को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। एक और टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, छोटा ही सा है, इसे हम समझ लेते हैं। ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। जितने भी मशीन्स होते हैं हम उन्हें कैपिटल गुड्स नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने अभी बात किया था ना कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। तो ऐसा नहीं कि जितनी भी मशीन सब कैपिटल गुड्स हो गई, क्यों, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ। बिकॉज कैपिटल गुड्स आर ओनली दोज ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज एज प्रोड्यूसर गुड्स, नॉट एज कंज्यूमर गुड्स। अब वो ट्रैक्टर मैं लेके घर पे चलाया और अब अपने ही लिए इस्तेमाल करता हूँ, तो वो मेरा क्या हो गया, वो कंज्यूमर गुड्स हो गया, वो कैपिटल गुड्स थोड़ी होगा, क्योंकि मैं उससे कुछ प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा। लेकिन अगर उसी ट्रैक्टर से मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो वो हमारा कैपिटल गुड्स देगा। और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका सीविंग मशीन है, सिलाई वाली मशीन है। अब सीविंग मशीन आप घर पे लेते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करो, वो तो कंज्यूमर गुड्स हो गया। अब वो क्या होगा, मान लीजिए अगर महंगा लेके आए तो वो हाई वैल्यू वाला हो गया, जो ड्यूरेबल हो गया ऑब्वियसली। अब क्या हुआ, आप अगर उसी मशीन को किसी मार्केट में इस्तेमाल कर रहे हो, किसी दुकान पे इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो मार्केट में, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक तरह से कैपिटल गुड्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आसानी से समझिएगा, ठीक है। थैंक यू।